हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बेहतरीन, बढ़िया। मार्केट अच्छा चल रही है, मस्त है, पैसा कमा रहे हैं। मार्केट पे क्या आउटलुक है नेक्स्ट वीक के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले जो आपके साथ चर्चा करूं उससे पहले आपको देखिएगा पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी तेज रहे। और अगर हम देखें सितंबर की एफएनओ एक्सपायरी के बाद हमने एक बहुत ही मजबूत जो है रैली की है। और उस रैली का सारा दारोमदार जो है वो एनबीएफसी स्पेस के अंदर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को जाता है। और उससे भी बड़ा श्रेय जाता है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर, और जिसके अंदर पांचों के पांचों दिग्गज के साथ छठा इंडसइंड बैंक भी शामिल है। वहाँ पर लीड किया कोटक बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, आईसीआईसी बैंक ने, एक्सिस बैंक ने और इंडसइंड बैंक ने। बहुत ही बेहतरीन रैली हो चुकी है। अब मार्केट कैसे रहेंगे ये हम चर्चा करेंगे। मैं सारा फोकस जो है आज का आपको पहले बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे रखूंगा, और उसके बाद जो मेरा फोकस होगा वो होगा निफ्टी के ओवरऑल आउटलुक के बारे में। किस तरीके से रहे पिछले हफ्ते बाजार के अंदर अच्छी तेजी रही। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार के दिन एक वोलेटाइल सेशन रहा। ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो जो थर्सडे को एफएनओ की वीकली एक्सपायरी भी थी, तो उस वीकली एक्सपायरी जो कि इंडेक्स से रिलेटेड थी वो एक वीकनेस के साथ हुई। शुक्रवार को बाजार काफ़ी तेज थे, ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन लास्ट के आधे घंटे के दौरान एक अच्छी रिकवरी आई, पुल बैक आई। यानी कि पिछले 2 दिन यानी कि थर्सडे एंड फ्राइडे एक वोलेटाइल सेशन जो है देखने के लिए मिला। और उस सेशन को देखने के बाद क्या पता लगा, वो ऐसा लगा कि मार्केट अब जो है बुल्स की गिरफ्त से बाहर निकलने को बेकरार हो रही है। मार्केट अभी भी बुल्स ट्रेंड में है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। चाहे निफ्टी की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, मार्केट अभी तक वीकनेस के कोई साइन नहीं दे रही है। लेकिन हम इस चर्चा के अंदर इन्हीं सभी पहलुओं पर जो है बात करेंगे। मार्केट की रेंज के बारे में भी बात करेंगे, इस हफ्ते बाजार कैसा रह सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस चर्चा के अंदर मैं पहले बैंक निफ्टी स्टॉक्स को जो है फोकस में रखना चाहूँगा। और जो आप एनालिसिस देखेंगे वो इस तरीके का है कि जो मेरे खुद के व्यू जो मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने भी आपके साथ बात की थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नवंबर में एक वीकनेस आएगी, लेकिन नवंबर से ही मार्केट जो है तेज है। और वहाँ पर जो एक इनिशियल नॉर्मली जो टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग का सेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और मार्केट ने एक तरफा रैली ली। उसका जो है श्रेय जाता है वर्ल्ड मार्केट को, और जो यूएस से और जो बाकी वर्ल्ड मार्केट्स हैं वहाँ से जो लिक्विडिटी आ रही है, और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी खबरों के चलते भी एक अच्छी तेज़ी लग रही है। और यहाँ पर जो बुल्स ने पूरा का पूरा जो गेम है अपनी गिरफ्त में कर रखा है अभी तक भी। अगर हम बात करें तो अभी जो हम चर्चा आपके साथ शुरू करेंगे, उस चर्चा के अंदर मैं आपके साथ पहले बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करूँगा। तो देखिएगा ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस चार्ट के अंदर आपको ये ऊपर वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं, उस लाइन के अंदर ये वाली जो लाइन है यहाँ पर देखिएगा ये लेवल हमारे जो है लगभग क्लोजिंग लेवल के आसपास है, यानी कि 30,604 जहाँ पर हमारा इंडेक्स जो है क्लोज हुआ। हालांकि इंडेक्स ने ऊपर के लेवल भी टच किए थे, कैंडल ग्रीन बनी। अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात करूं तो वो यहाँ पर बात क्या बनती है, बात देखिएगा यहाँ पे कि ये जो कैंडल्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये एक वीक की कैंडल्स हैं, यानी कि एक वीक के दौरान क्या रहा। तो देखिएगा अगर हम पहले वीक की बात करें, फर्स्ट वीक की बात करें, तो ये वीक यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं तो हम 6 हफ्तों की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा यहाँ पर ये कैंडल सबसे मजबूत थी, उसके बाद दूसरी कैंडल थोड़ी वीक हुई, तीसरी कैंडल और वीक हुई, चौथी कैंडल वीक हुई, और पांचवी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ आई, और छठी फिर स्ट्रेंथ के साथ आई।
तो जनरली ये जो 6 कैंडल्स हैं, आप पूरी स्क्रीन पे देखेंगे कि जनरली इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, इतना ज़बरदस्त पुल बैक आपको कभी कभी ही देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये पास्ट में यहाँ पर भी इस तरीके का पुल बैक था, छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर लास्ट में बड़ी कैंडल, और जब अंत हुआ तो एक बड़ी करेक्शन के साथ हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कुछ कैंडल्स देखेंगे, ये वीकली कैंडल्स है, तो इसमें तो हालांकि कुछ बड़ी या छोटी थी, फिर एक वीकनेस थी, प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था। यहाँ पर देखेंगे एक अच्छी रैली जो है ये हुई थी, ये 2017-18 की बात है, तो ये देखिएगा एक अच्छी रैली यहाँ पर हुई थी, लेकिन मार्केट जब काफ़ी अंडर वैल्यूड थे और सिचुएशंस काफ़ी अच्छी थी, इकोनॉमी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक करेक्शन देखी थी हल्की फुल्की, और फिर यहाँ पर मार्केट ने अच्छा जंप दिया था, उसके बाद एक हल्की सी करेक्शन आई थी। तो जनरली मार्केट में जब भी राइज आते हैं और फंडामेंटली जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग तो होती है तो इस तरीके के मूव आते हैं। अब ये जिस तरीके के मूव आए हैं, अगर आप नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी बड़े मूव नज़र आएंगे, क्योंकि 17,000 के आसपास से हम जो है बाउंस किया है हमने, और यहाँ पर अब हम करीबन 30,600 के आसपास जो है ट्रेड कर रहे हैं। अब इस सारी घटना के साथ साथ अब अगर आप चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ट पर आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट के अंदर देखिएगा यहाँ पे कि मार्केट अब कहाँ पर रुकी हुई है। ये देखिएगा, ये जो चार्ट आपको दिख रहे हैं, ये जो इंडेक्स है, ये जब मार्केट जब करेक्ट हुई मार्च में, तो उससे पहले की, ये गिरने से पहले की जो कैंडल है, ये जो गिरने की शुरुआत हुई थी, ये कहाँ से हुई थी? ये गिरने की शुरुआत हुई थी 30,600 के लेवल से ही, और ये जितनी भी बड़ी कैंडल है 30,600 के बाद ही बनी थी गिरने वाली। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, ये मई 2019 की बात है, यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस था ये मई जून 2019 के आसपास की बात है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल थी, इस कैंडल के बाद ही यहाँ से भी एक करेक्शन आई थी। इसका मतलब है कि ये जो लेवल है जहाँ पर हम भी बैंक निफ्टी काम कर रहा है, ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी रेजिस्टेंस था। तो बहुत बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, तो ऐसा नहीं है कि आसानी से 30,700 जो है बाज़ार तोड़ पाएगा। काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलती है। बाज़ार ओवर वैल्यूड है। NBFC के अंदर अच्छी रैली हो चुकी है, बैंकों में अच्छी रैली हो चुकी है, लेकिन बैंक्स के फंडामेंटल नहीं बदले हैं। और यहाँ पर इन अच्छी खबरों के बीच में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अभी सोमवार मंगलवार को जो है बुल्स अपने कंट्रोल में रखे मार्केट, लेकिन जब आप देखेंगे कि बुधवार या बृहस्पतिवार के आसपास जाते हुए देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन जो है यहाँ पर शुरू होगा। हालांकि देखिएगा जो 30,700 के बाद 30,800 तक के जो लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप पहले भी देखेंगे तो यहाँ पर जबरदस्त कंसोलिडेशन हो चुका है, पहले भी मार्च में जब मार्केट गिरी उससे पहले भी। तो ये एक ऐसा एरिया जो काफ़ी बड़ा सप्लाई जोन भी है। सप्लाई जोन का मतलब ये है कि जो लोग मार्केट को यहाँ से ऊपर चला के लाए हैं वो यहाँ पर अपना माल ऑफलोड जरूर से ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तो जो बुल्स मार्केट को यहाँ से यहाँ खींच के लाए हैं, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पहले भी प्रॉफिट बुकिंग जो है यहीं पर झेली थी। इसके अलावा भी अगर उससे पहले भी आप देखेंगे तो ये एरिया एक एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जहाँ पर कि माल जनरली बड़े प्लेयर्स ऑफलोड करते हैं। तो ये जो है मार्केट, हो सकता है कि इस हफ्ते गिरे नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद जो लास्ट के 2 हफ्ते हैं FNO की एक्सपायरी के अंदर, वहाँ पर जो है हमें लगता है कि एक सीवियर गिरावट जो है, एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग जो है आ सकती है। और वहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते में गिर जाएगी, लेकिन उसके बाद 2-3 हफ्ते तक जो है मार्केट एक बार 25,900 तक टेस्ट करने के लिए आ सकती है, या 26,300। 26,300 के जो लेवल हैं और 26,300 से लेकर 25,900 यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। लेकिन इन सबसे पहले ये 26,300 से ऊपर एक बहुत तगड़ी स्पोर्ट आएगी 26,900 पर। तो ये 26,900 पर अगर आप मान के चलेंगे, अगर 1.5 महीने का व्यू आपका है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। अगर अगले 1 से 1.5 महीने के, इस हफ्ते के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीज़न प्योरली फंडामेंटल है विद द टेक्निकल्स। तो यहाँ पे टेक्निकल रेजिस्टेंस मिलेंगे और उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी।
और यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे स्मार्ट प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपना माल ऑफलोड करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी जो है इस बात की गवाही नहीं दे रही है। अगर हम प्री कोविड लेवल पर भी जाएं तो कि अगर वहाँ पे इकोनॉमी चली जाएगी तो हम ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर हमारी इकोनॉमी इस बार 9% गिरेगी और अगले बार 10% चलेगी, तब भी हम अपनी इकोनॉमी को पिछले 2 साल बाद ही देखते हैं। और यहाँ पर अभी जो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो लोग काम करते हैं, वहाँ से अगर आप इंक्वायरी भी करेंगे तो ऐसा है कि मोरेटोरियम के अलावा जो बाकी लोन्स हैं वहाँ पर भी रिकवरी में दोबारा से जो है परेशानी देखने के लिए मिल रही है। बैंक जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वहाँ पे, और बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के रूप में रिकवरी करने की कोशिश में है, जिससे कि एनपीए कम से कम हो, यानी कि एनपीए का डिस्क्लोजर कम से कम आए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है ओवरहैंग जो है वो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से बैंकों की बैलेंस शीट को जो है सेफ गार्ड जो है दिए हुए है। तो वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंकों के अंदर एक पॉजिटिव जो है रुझान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी कुछ हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरबीआई ने 3 इंसिडेंट्स ऐसे जो हमें देखने के लिए मिले, जहाँ से आरबीआई ने भी इस तरीके के कुछ चीज़ें या कुछ खामियां जो उसको सिस्टम में लग रही हैं उनके तरफ अवगत कराया है। जैसे पहला कि एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के ऊपर उसने नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पर रोक लगा दी। ये रोक जो है अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि आरबीआई को कुछ पहले से पता है, जिसकी वजह से उसने एक्शन लिया है, क्योंकि एकदम जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जा सकते। तो आरबीआई ने जो भी एक्शन लिया वो केवल और केवल ऐसा लिया है जिससे कि किसी का फेथ या सेंटीमेंट जो है बैंकों के प्रति निराशावादी ना रहे। तो एक ये खबर जो है मुझे पर्सनली लगता है कि बैंक निफ्टी को कंट्रीब्यूट एनबीएफसी और बैंकिंग स्टॉक ने किया है। तो निफ्टी के अंदर इतनी वीकनेस नहीं नजर आएगी, जो मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा अभी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं यहाँ पर जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो महीना है उसके अंदर ये जो तीसरा हफ्ता आ रहा है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है महीना रहेगा, हफ्ता रहेगा। और उसके बाद जो इस हफ्ते के बाद जो है अगले हफ्ते के अंदर, यानी कि जो यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होंगी, उसके बाद एक वीकनेस का जो साइन है वो बैंकिंग स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि हमें चार्ट से भी ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर 30,800 के आसपास जैसी ही मार्केट जाएगी वैसे ही माल बेचने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। हो सकता है बुल्स थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दें मार्केट को, हो सकता है 31,200 31,300 तक भी ले जाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत बड़ा सप्लाई एरिया जो है उन्हीं प्लेयर्स के माध्यम से आएगा जिन लोगों ने मार्केट को अभी तक ऊपर चलाया। तो जिन लोगों ने माल खरीदा वही बेचने के लिए आएंगे। और सीधी सी बात यह है कि जब भी रैली के अंदर थोड़ा सा पोज आता है, रुकती है, तो ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों ने भी रैली करी है या जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं वो तुरंत जो है अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू होते हैं जब ही ऐसा लगता है कि तेजी खत्म हो गई है या तेजी रुक जाए, गिरे भी ना, रुक जाए। तो जो कमज़ोर दिल वाले ट्रेडर इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना माल ऑफलोड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के जो है काफ़ी अच्छे चांसेस लगते हैं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। आप कोई भी तरीके का ट्रेड लें या सौदा लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर करें। तो ये जो मेरे व्यूज़ थे ये मैंने अभी आपको डिस्कस किए। तो जो मैं भी आपके साथ बात कर रहा था एचडीएफसी बैंक वाली, तो एक ये नेगेटिव न्यूज़ है। दूसरी खबर जो है वो ये थी कि जो डिजिटल 2O जो प्रोग्राम था एचडीएफसी बैंक का, उस पर रोक लगा दी। तो इसका मतलब भी क्या है कि अगर आप सही तरीके से कोई सिस्टम में खामियां होंगी तभी ऐसा हुआ है। तीसरा जो उनके एसजीएल लेजर से संबंधित प्रॉब्लम थी उसकी वजह से 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी एचडीएफसी बैंक में। तो ये बैंक स्पेसिफिक तो है ही एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनमें क्या होता है कि नए डिपॉजिट्स आ जाते हैं, कैश आ जाते हैं, और जो पुराना जो चीज़ें होती हैं, जो खराबी होती हैं, वो दबी रह जाती हैं। आपने येस बैंक के केस में देखा हमारे यहाँ पे, आपने जो है पीएमसी बैंक के अंदर ऐसा देखा, और आपने लक्ष्मी विलास बैंक में ऐसा देखा। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सालों तक बैंक चलते रहते हैं और सही तरीके के प्रॉफिट भी रिपोर्ट करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें दबी रहती हैं। तो अभी यहाँ पर जो कोविड की वजह से जो पेन है वो अभी भी बैंकों के अंदर है, वो गया नहीं है।
और मैक्वारी की रिपोर्ट जो है या कुछ जो और ब्रोकरेजेस हाउसेज है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से भी यहाँ रिटेल के अंदर जो एनपीए है वो बढ़ने वाला है, जबकि बैंक ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टॉक्स हैं वो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और इंडिया बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और जिसकी वजह से आपको निफ्टी के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी। लेकिन निफ्टी की अगर हम चार्ट के अंदर बात करें तो निफ्टी का चार्ट इतना वीक नहीं है जितना बैंक निफ्टी का। ये देखिएगा जो है वीकली चार्ट है, तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट के अलावा निफ्टी का चार्ट जो है ये आउट परफॉर्म कर रहा है टेक्निकली। रीजन क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, तो इसने जो अपने रेजिस्टेंस एरिया थे वो क्रॉस कर लिए थे। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो बैंकिंग और एनबीएफसी के जो स्टॉक्स हैं उनके बाहर जो जाके बाकी जो शेयर्स हैं जिसमें आईटी कंपनीज हैं स्पेशली और ऑटो कंपनीज हैं, जिनकी वजह से आप ये ऊपर के लेवल और इंक्लूडिंग रिलायंस आप ये प्राइजेस देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो निफ्टी के अंदर इतना नहीं है, लेकिन निफ्टी के अंदर दूसरे शेयर्स हो सकता है कि आपको मार्केट को रोकने में जो है हेल्प करें, लेकिन जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो इसको भी गिराने की कोशिश करेंगे। अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर इतनी लंबी जो तेजी जब बनती है तो उसके बाद जो है एक पोज तो कम से कम आता है, तो निफ्टी शायद आपको इतना गिरता हुआ नजर ना आए। हो सकता है कि निफ्टी में आपको इतनी बड़ी गिरावट मंथली बेसिस पर भी नजर ना आए, और लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं, एनबीएफसी के जो स्टॉक्स हैं, उसमें आपको सेफ साइड जो है प्ले करना चाहिए, क्योंकि वो इतने चल चुके हैं। हालांकि अभी अगर ब्रेकआउट की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर ने भी ब्रेकआउट किया है, ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें एक्सिस बैंक है उसमें थकावट है, एचडीएफसी बैंक के अंदर थकावट है, और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कोटक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जो है बहुत अच्छी जो फॉलोअप बाय है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो थक गए हैं। एनबीएफसी के अंदर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के अंदर जो ये स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते की जो शुरुआत है वो तो सही होगी, लेकिन जो भी कैंडल बनेगी इसमें बहुत जो है गिरावट तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि पूरे हफ्ते के दौरान कोई बहुत बड़ी जो है गिरावट हो जाए। लेकिन जो है हमें ऐसा लगता है कि मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव रहेगी इस वीक के अंदर। और अगर किसी भी तरीके का इंटरनेशनली कोई वीकनेस आ जाती है कि जिस तरीके से डाउ जोन्स में एक अच्छा फॉल आया था लेकिन नीचे से रिकवरी हो गई और अभी भी एशियन मार्केट्स तेज हैं, तो कोई भी एकदम जो है सडन सेलिंग भी जो है आ सकती है। तो इस हफ्ते में जो है आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो सडन सेलिंग आती है वहाँ पर जो है छोटे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ये सारी चर्चा की, ये आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।